साथियों, कैसे आप सब लोग। मुलाकात एक ऐसा प्रोग्राम हम जहां कहीं जाते हैं, एक सामान्य सी मुलाकात में कुछ बहुत बड़ा निकाल करके लाने का काम करते हैं। आज मुलाकात के इस सफर में हमारी मुलाकात हो रही है संजीव मिश्र से। नगर पंचायत राजापुर के अध्यक्ष संत तुलसीदास की नगरी है और यहाँ के विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की एक ऐसी सोच, यहाँ रिवर फ्रंट बनाने की सोच थी। यहाँ का एक ऐसा विकास जो कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में एक नज़ीर बन जाए। इनके कार्यकाल के अंतर्गत क्या कुछ विकास हुआ है और क्या होना चाहिए, इस पर एक गहन चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुलाकात। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपके इतने वर्षों के अब तक के कार्यकाल में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? जनता कम से कम याददाश्त मजबूत हो जाएगी जनता की। देखिए, अभी जब मैं निर्वाचित हुआ तो मैं विस्तारित क्षेत्र का प्रथम अध्यक्ष हुआ हूँ। विस्तारित क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं थी, उसके लिए सरकार अलग से धन भी उपलब्ध कराती है। तो विस्तारित क्षेत्र में लगातार जो है कार्य कराए जा रहे हैं। वहाँ पे जैसे सड़कें नहीं थी, नाले नहीं थे, नालियाँ नहीं थी, तो उसका जो है पैसा जो है शासन से मिल रहा है, तो उस पर कार्य हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि सड़क हो, जल निकासी हो, कहीं जल भराव ना हो, इस पे कार्य हो रहा है। प्रकाश व्यवस्था हमारे यहाँ राजापुर में आप किसी भी नगर पंचायत से तुलना कर लीजिए तो मैं नंबर 1 पे हूँ जी। तो जैसे कि आप अपने नंबर 1 की बात करते हैं, बहुत सारी जनता को ये भी नहीं पता रहता है कि वास्तव में नगर पंचायत के कार्य क्या होते हैं। जनता को कम से कम ये तो बता दीजिए कि क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए, नगर पंचायत का कार्य होता है कि सड़क अच्छी हो, नालियाँ अच्छी हो, साफ सफाई अच्छी हो, प्रकाश व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को पेयजल उपलब्ध हो जाए। साथ में जो, चूँकि ये ऐतिहासिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, तो उसमें भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी भी सुविधाओं का हमको ध्यान होना चाहिए। दुर्भाग्य ये रहा कि इसके पहले किसी ने ऐसा ध्यान नहीं दिया, सोचा नहीं, प्रस्ताव नहीं भेजे। जब हम लिख के भेजेंगे शासन में जी, तब हमको शासन से वो चीज़ें मिलेंगी। तो जब मैं आया तो मैंने देखा, तो मैंने लगातार प्रयास यही कर रहा हूँ कि जो पर्यटक आए वो हमारे यहाँ रुके। तो मैं लगातार एक आध बार मैंने पर्यटन मंत्री जी से मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, अपने जिलाधिकारी महोदय से मैं मिलता रहता हूँ, उनसे लगातार चर्चाएं करता रहता हूँ कि इसकी एक पहचान होनी चाहिए जी। तुलसी जन्मभूमि है, राजापुर है, ये पूरा विश्व जानता है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की संख्या है, दर्शनार्थियों की संख्या है, वो बहुत कम जी, उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। जो आकर्षण है वो नहीं है। क्योंकि कहीं पे आप भी यहीं के रहने वाले हैं, पड़ोस के, आप भी आते हैं तो कहीं आपको महसूस होता है कि या लगता है कि तुलसी की जन्मभूमि कहीं नहीं। आपको कहीं आपको कोई द्वार नहीं मिलेंगे। हाँ, सही बात। कहीं आपको बोर्ड नहीं दिखेंगे जहाँ ये लिखा हो कि तुलसी जन्मभूमि राजापुर, ऐसा कहीं नहीं। तो मैंने अभी जैसे पर्यटन मंत्री जी से मैं मिला, प्रयास किया, तो तुलसी स्मारक में पर्यटन विभाग से 21 करोड़ रुपए का कार्य शुरू हुआ और लगभग वो अंतिम चरण में है। तो एक हमारे राजापुर के लिए 21 करोड़ लेते हैं। 21 करोड़ ये 2 साल पहले आ गया था, उस पर कार्य भी चल रहा है और लगभग अंतिम चरण में। वंदन योजना से मैंने तुलसी घाट का सुंदरीकरण कराया, आप देख सकते हैं जहाँ। आज से 1 साल पहले वहाँ लोग शाम के बाद नहीं जाते थे जी, गंदगी रहती थी, तो मैंने उसको बनवाया और आज ये है कि तुलसी घाट में आपको 150 लोग हर समय मिल जाएंगे। शाम को तो वहाँ लोग जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, घूमते हैं,
गंदगी बिल्कुल नहीं है, साफ सफाई रहती है, प्रकाश रहता है। आप 2 बजे रात को जाइए तब भी आपको ये महसूस होगा कि किसी हम जगह आए। हमारे यहाँ एक दार्शनिक बहुत पौराणिक स्थल है जी सिलना बाबा, जी जी। जो कहते हैं कि आज भी वो मौजूद। वहाँ मैंने लगभग अभी 56 लाख रुपए मैंने उसके सुंदरीकरण के लिए चलना बाबा हनुमान जी। चलना, वहाँ हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे वो कार्य चल रहा है, लगभग 70-75% वहाँ कार्य हो गया है। तो वो एक हमारा बहुत प्राचीन स्थल है, उसका मैं कार्य करा रहा हूँ, वो हो रहा है। आप जो हमारा विस्तारित क्षेत्र है खटवारा, जी अब दीनदयाल नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एक देवी जी का स्थान है। तो वहाँ पे मेला लगता है, लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। उसके सुंदरीकरण के लिए मैंने 60 लाख रुपया स्वीकृत किया था, उसका भी कार्य वहाँ पे चल रहा है। एक बिना कागज के, बिना कुछ नोट किए 56 लाख, 21 करोड़, 60 लाख, ये गिना देना, ये याददाश्त इतनी मजबूत होना, ये सवाल उभर करके आया है कि आप गिनाते चले जा रहे हो मैंने इतना लाया हूँ, नहीं ये पढ़ नहीं रहे हो आप। मैं आमतौर पर नेताओं को आवश्यकता पड़ती है एक डेटा की, लिखा रहता है उनके नाम, तब बोल पाते कि ये धन स्वीकृत हुआ है। मैं जो कार्य करता हूँ मुझको याद रहते हैं। जो मुझसे एक बार कह देता है कि ये कार्य होना, वो मुझको मेरे साथी सभासद हैं, ये सब मेरे सहयोगी हैं, और ये लोग भी रात दिन प्रयास करते हैं कि हर वार्ड में कार्य, अपने वार्ड के लिए लड़ते हैं। जब लड़ते हैं तो मुझको याद हो जाता है, इतना लड़ाई होती है कि हर कार्य याद हो जाता है। और प्रयास ये करता हूँ कि जो है हर वार्ड में, कुछ वार्ड तो मेरे ऐसे हैं कि जो लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, मैं 70-80% काम कर चुका देखिए, हूँ। अक्सर ऐसी हेडलाइन भी बन जाती है कि नगर पंचायत अध्यक्ष से सभासद खूब लड़ते हैं। तो हमारी मित्रता वाली लड़ाई है, और कोई हमारा आपस में तो कोई मनमुटाव है ही नहीं किसी से, क्योंकि सब मेरे छोटे भाई, कुछ एक आध बड़े होंगे नहीं, बाकी सब छोटे भाई। मतलब विकास के लिए लड़ते हैं। विकास के लिए लड़ते हैं, और हमारी कोई लड़ाई नहीं है भाई। हमें तो चूंकि जनता ने हमको चुना, जब जनता ने चुना इस विश्वास के साथ ना कि हम, जैसे जैसे आप इसके पहले रहे, आप असफल हुए, तो हमको लोगों ने चुना बिल्कुल कि शायद इसको देख लेते हैं एक बार। जी जी। ठीक, आप रात में आइए, आपको मेरी सारी सड़कें साफ सुथरी मिलेंगी। अच्छा, योगी जी जब आए तब मालूम हुआ कि आपने अपनी एक दुकान तोड़वा दी थी। क्योंकि जब योगी जी आए तो जो रास्ता थी उसमें एक नीम का पेड़ पड़ता था, उसमें लोग पूजा पाठ करते थे, वो देवी जी का स्थान बना दिया था। तो वो अवरोध था, लोगों ने कहा कि इस पेड़ को कटवा देते हैं। एक पेड़ जब कटता है तो उसको तैयार होने में बरसों लग जाते हैं। जी ठीक लगता है या नहीं लगता है। आप जाइए नगर में हमारे, आपको मेन रोड में मुख्य मार्ग जितने हैं वहाँ आपको पेड़ नहीं दिखेंगे, छाया नहीं है कहीं। तो मैंने कहा पेड़ नहीं कटेगा। तो बोले निकलेंगे कैसे मुख्यमंत्री जी? तो मैंने कहा कि भाई मेरी दुकान है, मैं रास्ता दूँ, तो उसके बाद बनवा ले तू मुख्यमंत्री जी के। ये हमारा सौभाग्य था कि सन 74 के बाद कोई मुख्यमंत्री राजापुर आया। जी। मेरे पिताजी सन 74 में चेयरमैन थे, तब हेमवती नंदन बहुगुणा जी आए थे राजापुर, और उसके बाद मेरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी आए। ये सौभाग्य था, तो उनके लिए दुकान क्या तन समर्पित है, मन समर्पित। अच्छा, ये खबर मुख्यमंत्री जी तक अगर पहुंची होगी तब उन्होंने क्या कहा होगा, या नहीं पहुंची अभी तक? नहीं, अब ये मुझको जानकारी नहीं है कि उनके पास पहुंची कि नहीं पहुंची, क्योंकि मैं तब से मैं मिलने भी नहीं गया हूँ। प्रयास कर रहा हूँ कि इस महीने जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूँ। अच्छा, तो अब 27 का चुनाव बेहद करीब आ गया है जी, और हमारी मुलाकात में विधानसभा की भी चर्चा हो जाती है, तो एक नेता के तौर पर अगर पूछें तो क्या लग रहा है कि 27 के लिए तापमान कुछ बढ़ा हुआ है? 27 तो हम लोग जीतेंगे। 2027 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
अभी आपने देखा बंगाल, आसाम, पांडिचेरी, यहाँ पे हमारी सरकार बनी, तो वही है, योगी जी का जलवा वहाँ भी कायम था। मोदी जी को लोग मनुष्य के रूप में नहीं, देवता के रूप में पूछते हैं कि ऐसा तेज जो है योगी जी को। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वह अमित शाह जी हैं, इन लोगों ने रात दिन मेहनत किया। बंसल जी की टीम पूरी लगी थी, उनके नेतृत्व में हमारा पश्चिम बंगाल को जीतना बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब आप साफ इशारा कर रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव ख्वाब न देखें, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ख्वाब ना देखें सत्ता में आने का। सोचना भी नहीं चाहिए इन लोगों को। सरकार हमारी ही बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और योगी जी के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं हम लोग। जिस तरह का, जैसे हमको तो लगता है कि आप बंगाल में देखिए कि वहाँ पे तो लगता था जैसे मुगल शासन, वहाँ पे आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, अल्लाहू अकबर बोलिए तो आपका सम्मान है, आप जय श्री राम बोले जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो राजापुर में तो बोल रहे हैं ना, राजापुर तो बोल रहे हैं, राजापुर में तो दो डबल इंजन तो वो हो गया, तीसरा इंजन मैं हो गया छोटा सा। तो देखिए एक छोटी सी मुलाकात में डबल इंजन के बाद एक तीसरा इंजन भी निकल करके सामने आ गया। इन्होंने कहा है कि विकास का तीसरा इंजन मैं हूं, और 27 के विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। बहुत सी योजनाएं हैं। देखिए जैसे मैं महिला डिग्री कॉलेज के लिए प्रयासरत हूँ। केंद्रीय विद्यालय राजापुर में मेरी वार्ता हुई है दिल्ली में, केंद्रीय विद्यालय मैं लाना चाहता हूँ यहाँ पे ITI कॉलेज खोलना चाहता हूँ कि हो जाए। गल्ला मंडी मेरी स्वीकृत है, उसकी पत्रावली मैं ढूंढ रहा हूँ कि गल्ला मंडी के लिए यहाँ से प्रस्ताव चला गया है, मिनी स्टेडियम का भी प्रस्ताव चला गया है, जगह भी चिन्हित कर ली गई है और उसका शासन में चला भी गया है। उसके लिए भी मैं अब प्रयास करता हूँ जल्दी से कि मेरे कार्यकाल में ये कार्य हो जाए। कान्हा गौशाला हमारी बन के लगभग तैयार होने वाली है। रिवर फ्रंट मुख्यमंत्री जी कहे गए थे, उसका भी कार्य चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है उसकी, तो उसका भी आगड़न तैयार हो रहा है, डिज़ाइन तैयार हो रही है और रिवर फ्रंट बन जाएगा तो हमारा जो है पुल से लेके तुलसी घाट तक पूरी सड़क बन जाएगी। तो सीधे तुलसी घाट में एक मैंने अभी प्रस्ताव दिया है तुलसी चौक के सुंदरीकरण का पर्यटन विभाग को, और 2 द्वार, एक चित्रकूट रोड पे, एक हमारा जो पुल है पुल के पास, इसके पास 2 पत्थर के द्वार, जैसे चित्रकूट वगैरह हर धार्मिक स्थल बने हैं, इसका मैंने प्रस्ताव दिया है। एक आरती स्थल जैसे हर बनारस में होती, प्रयागराज में होती, चित्रकूट में होती, तो राजापुर में भी आरती स्थल के निर्माण का प्रस्ताव मैंने दिया है कि आरती स्थल का निर्माण हो जाए तो शाम को जमुना जी की आरती हो, भव्य आरती हो, थोड़ा सा एक हो जाए कि अच्छा लगने लगेगा। और यात्री सुविधा केंद्र, चूँकि पर्यटक आवास गृह जो है जिला मुख्यालय में बनता है, मैंने पर्यटक आवास गृह की मांग की थी तो उन्होंने बताया कि पर्यटक आवास गृह जो है जिले में होता है, तो उसी का एक छोटा सा रूप होता है यात्री सुविधा केंद्र। उसमें रूम होते हैं और डॉर्मेट्री होती है, कैंटीन होती है, इस तरह का निर्माण। मैंने उस दिन जिलाधिकारी महोदय भी आए थे लगभग 15 दिन पहले, तो मैंने उनको स्थलीय निरीक्षण भी करा दिया है। उन्होंने जो भी प्रस्ताव थे उन्होंने कहा कि अच्छे प्रस्ताव है आपके, मैं इसको शासन में भेज कर प्रयास करूँगा कि बन जाए। एक हमारा लोहिया अतिथि गृह तुलसी स्मारक के अंदर है जो लगभग 2-2.5 करोड़ में स्वीकृत हुआ था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने उसमें तोड़ फोड़ कर दी है। उसमें दरवाजे तोड़ ले गए, पंखे खोल ले गए, बाथरूम फिटिंग थी उनको उखाड़ ले गए। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि उसमें जो है अगर हम 20-25 लाख रुपया लगा देते हैं तो एक बहुत अच्छा सा अतिथि गृह बन जाएगा, तो जो हमारे बाहर से पर्यटक आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था हो जाए। नगर पंचायत से मैं 77 लाख रुपया
लगभग मेरे पास शासन से वंदन योजना में स्वीकृत हुआ था, उसका मैंने टेंडर करा दिया, टेंडर खुल गया है। तो उसमें एक हॉल है और 3 जो है रूम, उसका भी कार्य, वो नगर पंचायत का यात्री निवास बन जाएगा। तो वो भी कार्य लगभग एक हफ्ते में प्रारंभ हो जाएगा। नगर पंचायत परिसर के अंदर मैं 2 अति विशिष्ट कक्ष का निर्माण अपने फंड से कर रहा हूँ। उसका भी नक्शा बन गया है, अभी तैयारी चल रही है कि वो भी बन जाए। तो एक ये हो जाए कि कम से कम हमारे यहाँ जो बाहर का अतिथि आए उसके रुकने की असुविधा ना हो, उसको वो जैसा चाहे, जैसी सुविधा चाहे, 1 स्टार से लेके 3 स्टार तक की व्यवस्था हमारे नगर में हो जाए, जो कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ अगर बारातें आती हैं तो जनवासे के लिए जगह नहीं है, आप समझिए। बिल्कुल। तो ऐसी व्यवस्था हो जाए कि किसी को असुविधा ना हो। ये कार्य तो जिस प्रकार की सुविधा और विकास की चर्चा आपने की है, उससे एक अंतिम सवाल मेरे मन में यही उभर करके आता है कि इन विकास की रफ्तार को देखते हुए अगर दल ये विचार कर ले कि विधानसभा का चुनाव आपको लड़ाना चाहता है तो क्या हो सकता है? अगर पार्टी लड़ाना चाहेगी तो हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो ज़रूर लड़ेंगे। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो ये चाहता है कि वो जब राजनीति में आया है तो उच्च पदों में पहुंचता रहे। अगर पार्टी चाहेगी तो हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। तो देखिए मित्रों, मुलाकात के हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े दावे, वो भी आंकड़ों के साथ खुल करके सामने आ गए हैं। बिना कागज के संजीव मिश्र जब बोलते हैं, एक एक रुपया के साथ बजट के उस अंक को अंकित कर देते हैं जिसकी कल्पना हम भी नहीं कर पाते हैं। तो यह अपने आप में एक विलक्षण नेतागिरी कही जा सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत कम नेता हमें नज़र आते हैं जो विकास में के लिए प्रयोग किए गए बजट को बता दे, वो भी एक एक रुपया सहित। तो यह अपने आप में वास्तव में इनको अन्य नेताओं से थोड़ा अलग तो करती है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।